ये तो आपको पता ही होगा, साइकोलॉजी का यूज बहुत सारी फील्ड में किया जाता है। एजुकेशन में, काउंसलिंग में, हेल्थ के लिए, इवन फॉरेंसिक के लिए, यहाँ तक के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी किया जाता है। साइकोलॉजी का यूज मोस्टली लोग सामने वाले बंदे की मन की बात जानने के लिए या बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए भी करते हैं, और इसको सिंपल करेगी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे FBI मतलब के फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस तरह अपनी इन्वेस्टिगेशन या क्रिमिनल इंटेरोगेशन के लिए साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। FBI, CBI, CID सब कुछ ना कुछ परसुएशन ट्रिक का यूज करते हैं। आगे देखेंगे कि ये ट्रिक क्या है और कैसे काम करती है। नंबर 1, द फ्रेंड रूटीन। आप किस पर ज्यादा ट्रस्ट करोगे, अपने दोस्त पर या किसी अनजान पर? जाहिर है दोस्त पर ट्रस्ट करना इजी होता है। ये ट्रस्ट क्लोजनेस या सिमिलरिटी की बेसिस पर बनता है। दूसरे लफ्जों में कहा जाए, आप उन पर ट्रस्ट करते हो जिनको आप पसंद करते हो, बजाय उनके जिनको आप पसंद नहीं करते। FBI के एजेंट में लाइकेबिलिटी मतलब के दूसरों को पसंद आने वाले गुण सबसे ज्यादा होते हैं। FBI एजेंट मोस्टली दूसरों पर चलाते नहीं हैं, ना ही उनको डराते धमकाते हैं, बल्कि वो उनके साथ दोस्ती का एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं और लोगों को पसंद करने के लिए एक एक रीजन देते हैं, और यही उनकी इंटेरोगेशन का पहला स्टेप होता है। जब आप किसी को ये यकीन दिला दो कि वो आप पर ट्रस्ट कर सकता है, तो वो धीरे धीरे आपके सामने सारे सीक्रेट बता देता है। इसी वजह से CBI या FBI के एजेंट खुद की ऐसी ग्रूमिंग करते हैं कि वो दूसरों को पसंद आए। वो सिंघम जैसी टफ बॉडी की बजाय चुलबुल की तरह ज्यादा एक्ट करना पसंद करते हैं। दूसरों को पसंद आने के लिए काफी सारी ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक इफेक्टिव ट्रिक होती है कॉम्प्लीमेंट देना। जब आपको कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो आपको बहुत पसंद आता है। जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट आपके बॉन्ड को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, जिससे सच बोलने का चांस और भी बढ़ जाता है। सेकंड ट्रिक आती है द 30 सेकंड रूल। FBI में कोई भी इंसान 30 सेकंड से ज्यादा बात नहीं करता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी इंसान उतनी ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकता है जितनी 30 सेकंड में बोली जाए। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर कोई भी इंसान आपसे कंसेक्टिव 10 सवाल पूछे तो आप जवाब तो दे दोगे, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ सवालों के जवाब भूल जाओ। इसके अपोजिट अगर कोई आपसे एक सवाल पूछे और रिप्लाई करने का टाइम भी दे, तो माइट बी पॉसिबल कि आप सारे के सारे सवालों का जवाब दे दो। अगर आप भी परसुएसिव बनना चाहते हो तो अपनी बात को शॉर्ट और क्रिस्प रखो, ना ही लंबी बात करो, ना ही अपने सवालों को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। थर्ड ट्रिक है ऑथेंटिक कनेक्शन। FBI के मोस्टली एजेंट एक अंडरकवर एजेंट होते हैं। वो दौरान मिशन अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लेते हैं और बिल्कुल एक अलग ही लाइफ जीने लगते हैं। अंडरकवर एजेंट होने के बावजूद भी वो अपने जैसा बिहेव करना नहीं छोड़ते। ऑथेंटिक और रियल होना परसुएशन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप चाहते हो कि आप पर भी कोई ट्रस्ट करे, तो आपको उनके साथ जेन्युइन होना पड़ेगा। आपको उनके साथ एक गहरे लेवल पर इमोशनल कनेक्ट होना पड़ेगा, वरना ना ही आपका उनके साथ बॉन्ड डेवलप हो पाएगा और ना ही आपकी कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक उन पर इस्तेमाल होगी। इसीलिए आप किसी के साथ भी ऑथेंटिक बॉन्ड क्रिएट करके किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। ट्रिक नंबर 4, परसुएशन का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए मनाने की प्रक्रिया। परसुएशन का प्रोसेस आपकी इमेज से स्टार्ट होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपकी जुबान, ये सारी चीजें आपकी इमेज का हिस्सा होती हैं, जिसका सही इस्तेमाल करके आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। इसको आप इस तरह समझ सकते हो, आप किसी भी स्टोर में जाते हो और कुछ महंगा खरीदने का ट्राई करते हो, और आपके पास एक सेलमैन आता है जिसने आम सा ड्रेस पहना होता है और बाल भी बिखरे होते हैं, और उसने प्रोफेशनल शू के बजाय एक आम से चप्पल पहने होते हैं। आपके मन में उस इंसान के लिए क्या इमेज बनेगी, चाहे वो इंसान कितने भी नॉलेज वाला क्यों ना हो? अब आपके माइंड में उसके नॉलेज की इमेज नहीं बनती, उसकी फर्स्ट इंप्रेशन की बनती है, और उसकी इस इमेज का आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। लोगों को पूरा परसुएसिव पैकेज चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, हाई चार्म और स्ट्रॉन्ग इमेज। अगर आपके पास ये 3 चीजें हैं तो लोग आप पर फौरन ट्रस्ट कर लेते हैं। इसीलिए CBI एजेंट अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखते हैं, प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, अपने जेस्चर का ख्याल रखते हैं, और ये सारी चीजें उनके इन्फ्लुएंस को और भी पावरफुल बना देती हैं। नंबर 5, चलिए मान लेते हैं अगर आपने किसी का भी ओपिनियन चेंज करना है तो उनके ओपिनियन को किसी भी डायरेक्शन में चेंज करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी भी बात को बिना चेंज किए हुए आसान लफ्जों में रिपीट करना, बस उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। FBI एजेंट पैराफ्रेजिंग करते हैं, वो कुछ भी अपनी तरफ से मोस्टली ऐड नहीं करते, ना ही वो लंबी लंबी कहानियां सुनाते हैं। अगर उनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो बातों की पैराफ्रेजिंग शुरू
कर देते हैं, यानी कि उन्हीं बातों को रिपीट करते हैं जो क्रिमिनल ने रिपीट की होती हैं। लेकिन वो ऐसा करते क्यों है? क्योंकि पैराफ्रेजिंग अगले बंदे को अपनी बातें बताने के लिए मोटिवेट करता है। अगर आप किसी का आइडिया को पैराफ्रेजिंग करते हैं तो अगले बंदे को लगता है कि उसको अच्छे से सुना जा रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसे लगता है कि एजेंट उसकी बातों को सही तरह से समझ रहा है। आप चाहे किसी से भी बात करें, लोग चाहते हैं कि उनकी बात को सुना जाए। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होता है और वो बातचीत करना शुरू कर देते हैं। FBI में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कन्फेशन दिला सकता है, और डेली लाइफ में ये आपको सोशल सर्कल में इम्पोर्टेंट बना देता है। नेक्स्ट, किसी भी FBI एजेंट को थैंक या प्लीज कहते हुए सुनना थोड़ा अजीब लगेगा। इन एजेंट को थोड़ा एग्रेसिव या रूड होना चाहिए, क्योंकि यही तो हमें सिखाया जाता है फिल्मों में। बट इन रियल लाइफ, FBI हो या नॉर्मल लाइफ, मैनर का हर जगह ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। FBI एजेंट कभी भी किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल बात नहीं करते, फिर चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। उन्हें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो सामने वाले इंसान के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकें, और इसके लिए जरूरी है कि सामने वाला इंसान भी रिस्पेक्ट फील करे। नंबर 7, पर्सुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो टाइम लेता है। आपको किसी के साथ कनेक्शन बढ़ाना है या ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि वो आपके साथ सीक्रेट शेयर कर सके, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। पर यहाँ पर काफी ज्यादा लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, जिससे वो अपना बना बनाया बॉन्ड भी खराब कर देते हैं। इसीलिए स्लो डाउन, पेशेंस के साथ आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। सामने वाले इंसान को टाइम दो। इस वीडियो में तो था कैसे FBI वाले लोगों से सीक्रेट निकलवाते हैं, लेकिन किसी से कोई भी बात या सीक्रेट निकलवाने के लिए जरूरी है कि आप मेंटली और फिजिकली पावरफुल हो। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ? तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है 48 लॉज ऑफ पावर, जिसमें हम 48 लॉज ऑफ पावर के हर एक लॉ को डिकोड कर रहे हैं। काफी लोगों ने उस सीरीज को पसंद किया है, आप भी देख सकते हो। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी वीडियो में।